जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सबसे पहले बात करूंगा आखिर किस तरह नेताओं को किया जा रहा है ट्रोल, यानी इन्होंने कितनी परसेंट, एक कर्मचारी की कितनी परसेंट सैलरी बढ़ी है और नेताओं की कितनी परसेंट बढ़ी है, 2006 से अब तक को कितनी बार बढ़ी है और 8वें वेतन आयोग में फिर बढ़ेगी। तो ये है अंतर और इसी के ऊपर एक वीडियो है जो बड़ा वायरल हो रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और मैं बात करूंगा कि सेना को बदनाम करने का कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है। सीबीआई अफसरों ने हमारे कुछ बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया है रिश्वत लेते हुए। हाँ जी दोस्तों, और इनको कोई ड्यूटी नहीं है, इनको कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन सेना के नाम पर और हैं सोल्जर, लेकिन क्या करते हैं आप जरा इनके ऊपर एक कमेंट जरूर करना। और दोस्तों, एक ऐसी कहानी, एक सैनिक नायक का दिव्यांग बेटा जो कि भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था, पीसीडीए का एक अधिकारी टकरा जाता है और जिंदगी बदल जाती है। यानी 13 लाख रुपए मिल जाते हैं और 21,000 पेंशन बन जाती है। जिंदगी कब कहां से मोड़ ले ले ये आप देखिए। लेकिन इसके साथ मैं ऐसे भी कहूंगा कि ऐसी बहुत सी माताएं हैं, बहनें हैं, विधवाएं हैं, बेटियां हैं और बेचारे दिव्यांग हैं जो कि अधिकार रखते हैं पेंशन का, लेकिन कागजों की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, लचर सिस्टम की वजह से उन्हें नहीं मिल पाता है। यदि अच्छा हुआ है तो कई लोगों के साथ अन्याय भी हुआ है, इसके ऊपर भी आज बात करें। तो सबसे पहले जरा आप ये वीडियो छोटा सा देखिए। प्रणाम गुरु जी। आयुष्मान पर छो प्रणाम। और सब कुशल मंगल है? सब बढ़िया गुरु जी। कैसे आया आज? गरीबे कुटिया में दिखाई गया। अरे नहीं गुरु जी, हाँ, आप हमका पढ़ाए हैं, सोचे ना आपके दर्शन हो जाए, दौरा पे निकला रहने, तो इसीलिए आपके पास अरे आए। बहुत बढ़िया। क्या और हाल चाल? सब बढ़िया गुरु जी। कोनो तकलीफ हुए तो डायरी में लिखाई दिए। अब कौन तकलीफ? यहाँ तकलीफ जनता, यहाँ जितना सरकारी कर्मचारी यहाँ सबका तकलीफ है। यहाँ से बतावा उनके तू पेंशन बंद करा जहा और देखत है जितना पक्ष विपक्ष रहा संसद भवन विधानसभा में, हे ऐसे मीडिया थप 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 बजाय के अपन तनख्वाह बढ़वा लिया हुआ 24%। बतावा वह सबका पढ़ाई लिखाइन और के बाद तुम्हें संसद बनाए दीन, जिताए दीन, मेहनत करीन और के बाद हम कहीं जाबा हुआ हमारे बात रखबा, लेकिन का बताई प्रभु के माया आज वही कुर्सी अब बैठत है वह वैसन हो जात है। वहाँ सबके हम कहो लीला समझ में आवे। सांसद जी ऐसा है, यहाँ निकल ले मास्टर है, बहुत धो रहा। चलो चलो पंडित जी। हाँ ठीक है, जा जा ऐसे थपथपा के 2-4% और बढ़ा लिया। जा तो भला हुए। अब इसमें वीडियो देखने में आप कहने का मतलब है कि आम आदमी भी जाग गया है, बिल्कुल गरीब आदमी भी जाग गया है, सैनिक भी जाग गया है। डीए क्या होता है, डीआर क्या होता है, पे कैसे बढ़ती है, अलाउंसेस कैसे बढ़ते हैं, नेता क्या कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, जनता क्या कर रही है, ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा हुई है ये यूट्यूब की, आई थिंक किसी भी इस इंफॉर्मेशन के युग में। अब सबसे बात, जैसे आपने ये वीडियो देखा कि एक मास्टर जी के पास एक नेताजी जाते हैं, मास्टर जी कहते हैं कि जनता आपको चुन के देती है, हम कर्मचारी हैं, काम करते हैं, और आपने मेज थपथपा के अपनी पे बढ़ा ली, पेंशन बढ़ा ली, बल्ले बल्ले कर ली। आम आदमी की आपको कोई परवाह नहीं है, कर्मचारियों की आपको कोई परवाह नहीं है। और परवाह भी क्यों हो कि 2006 से 2025 तक के आंकड़े हम आपके सामने ला रहे हैं जो कि एक वायरल आंकड़े हैं। अब उसमें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 2006 में जिसकी तनख्वाह 12,540 थी और उसकी तनख्वाह अभी 2025 में बढ़ के 44,900 हो गई है, यानी 12,540 से 44,900 हुई है, यानी उसकी 258.05% बढ़ी है और 2.58 का फिटमेंट फैक्टर उसको जो भी है फिटमेंट फैक्टर इसमें लगा है। अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो तनख्वाह थी 12,000 थी और उसकी 2025 में 1,24,000 हो जाती है, यानी 933.33 बढ़ती है। श्रीमान जी की इतनी बढ़ती है और लगभग 9 से 10 गुना तक बढ़ जाती है। 2006 के बाद 2010 में बढ़ती है, 2018 में बढ़ती है, 2025 में बढ़ती है और 8 पे कमीशन में 1 जनवरी 2026 से इनकी फिर बढ़ेगी। देख लिया दोस्तों, तो अब क्यों नहीं होंगे ट्रोल और क्यों नहीं इनके ऊपर बात उठेगी। और यहां 2% डीए देने में भी कितनी दिक्कत आ रही। देखो बात तो है वो सामने आएगी, इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है और सभी लोग जानते हैं, लगभग इनके लिए जो गुंडे हैं, मवाली हैं, उस तरीके फितरत लोग हैं जो स्कूलों में भी नहीं पढ़ते थे, दंगे फसाद करके, लगभग आप समझते हो 50 से 60% लोग ऐसे ही संसदों में बैठे, एमएलए बैठे।
अब ये जनता आज के भगवान बने बैठते हैं, आईएएस इनके नीचे, आईपीएस इनके नीचे, प्रशासन इनके नीचे, और जनता इनकी जी हजूरी और दंडवत प्रणाम में लगी रहती है। यानी ये जो तरीका है ये शायद देश को अब चुभने लगा है। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है, आखिर इतनी सुविधाएं क्यों? ऐसा कौन सा त्याग और बलिदान किया, ऐसा कौन सा एग्जाम क्लियर करके आए? लेकिन ये आप समझ सकते हो कि धनबल बाहुबल के ऊपर ये सारी चीजें चल रही हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य में आज अच्छे लोग राजनीति में आए, युवा आए, समझदार लोग आए और जो देशभक्ति और देश की विचारधारा को आगे लेके जाए। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश प्रयागराज में सेना का गैरिजन इंजीनियर अपने जूनियर के संग घूस लेते हुए गिरफ्तार, सीबीआई ने रंगे हाथों दबोचा। अब ये इतनी कठोर भाषा लिखी है, बड़ा दुख होता है। सेना भी लिखा है और गैरिजन इंजीनियर से आपको जी साहब का पता चल गया मेजर रैंक का अधिकारी है। अब बात दुख इस बात का होता है कि हैं तो ये सेना, सैनिक हैं, अधिकारी हैं, जेसीयू हैं, जवान हैं, लेकिन काम इनका क्या है आप समझते हो? एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है। अब ये हमेशा कहीं ना कहीं लफड़े करते रहते हैं और सेना को भी लगभग बदनाम होती है। सेना बदनाम होती है, बिल्कुल। क्यों? इन्हीं के साथ का एक बॉर्डर पर होगा मेजर साहब, एक शहीद हुआ होगा, बर्फ में होगा, धूप में होगा और रात दिन जग रहा होगा, जूते नहीं उतर रहे होंगे, कितनी परेशानी होगी। और एक ये भाई साहब लोग हैं जो पीस में रहते हैं, सिविल गाड़ियों में घूमते हैं और मजे लेते हैं, धन ही धन है, इधर से इधर से इधर, इधर से इधर। तो ये भी एक महकमा है जो लग रहा है सेना को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो लगाता ही लगाता है। भाई आप इससे सहमत हैं या नहीं हमें नहीं पता। अब मामला क्या है कि प्रयागराज में गैरिजन इंजीनियर और उसके असिस्टेंट 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए सीबीआई ने शुक्रवार को रंगे हाथों दबोची। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच की टीमों ने दोनों अधिकारियों को आवास और कई जगह उसके ठिकाने खंगाल रही है। सीबीआई इस मामले में संलिप्त कुछ अन्य अफसरों को भी तलाश रही है। गैरिजन इंजीनियर मेजर रैंक के रवि सिंह हैं। असिस्टेंट गैरिजन इंजीनियर बिमल कुमार ने मैन पावर सप्लाई का काम देने के लिए पत्र यानी एक फर्म दिलाने के लिए 2,88,000 की रिश्वत मांगी थी और 1 लाख में धरे गए। शुक्रवार को सीबीआई की टीम प्रयागराज भेजी गई, जिसने देर शाम सेना के दोनों अफसरों को घूस लेने की रकम लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। तत्पश्चात उनके कार्यालय आवास पर छापा मारा, संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए और कई अफसरों के भी नाम आए। दोनों टीमें उन दोनों को लेकर के दिल्ली पहुंच रही हैं। अब इनकी दोनों की कस्टडी, रिमांड और जो भी कार्रवाई होगी। अब ऐसा काम करते हैं, यानी ये लालच बुरी बला है। और वैसे भी ठीक ठाक चलता रहता है काम इनका, लेकिन नहीं, और आने दो और आने दो और खाने दो और अपने 2-3 पीढ़ियों तक हम भरू के जाएंगे और बाद में बोलेंगे जब रिटायरमेंट जाएंगे अच्छी बड़ी कोठी होगी, सब कुछ होगा, हमारा जैसा होगा। आप सूबेदार मेजर थे, क्या है? मैं हवलदार ही था एमईएस में, देखो मैं नायब सूबेदार था और हमारे पास इधर प्लॉट है, उधर मकान है, इधर गाड़ी है, उधर घोड़ा है, कुछ नहीं है तेरे पास बच गया है। नहीं, अंजाम यहाँ होना चाहिए था। दोस्तों अब मैं एक बड़ी मोरल स्टोरी और हकीकत बताना चाहता हूं कि सैनिक का दिव्यांग बेटा भीख मांग रहा था। अब भीख कैसे मांग रहा था? उसका नाम कमलेश है, उसके पिता सेना में नायक थे, पिता का नाम दीनानाथ था। 89 में रिटायर्ड हुए और रिटायर्ड होने के बाद यानी माँ बाप दोनों का निधन हो जाता है। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई कमलेश चौबे को घर से बेघर कर दिया, क्योंकि हम तेरा खर्चा नहीं उठा सकते हैं, और ये अपना पेट पालने के लिए ट्रेन में भीख मांगने लगा। और रहने वाले थे बिहार बक्सर के रहने वाले थे कमलेश चौबे जी। और एक दिन उनकी मुलाकात हमारे रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक यानी वेलफेयर अफसर से मुलाकात मनोज कुमार सिंह से हो जाती है। जब वो पूछते हैं, बातचीत होती, तो उसने बताया दर्द कि मेरे पिता भी भारतीय सेना में सैनिक थे। अब उसको इतना पता है कि सैनिक थे, रिटायरमेंट थे और सामने दिखने वाला विकलांग है, दिव्यांग है। तो उन्होंने बोला सबको पता है कि इसकी पेंशन बननी चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ा ह्यूमैनिटी ग्राउंड में बात कर रहा हूं, उसके सारे डॉक्यूमेंट जुटाए और 2024 यानी पिछले साल अभी अगस्त में उसको 15 लाख एक मुश्त कैश दिलाया और 21,000 मंथली पेंशन दिलाई। यानी ये एक हकीकत है, लेकिन इस हकीकत के पीछे इसका दर्द नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं,
तो बहुत से हजारों दर्द सामने आते हैं। उन दर्द को देख के ये स्टोरी से मुझे ऐसे पता चलता है, न जाने कितने कमलेश आज ठोकर खा रहे होंगे, न जाने कितने कमलेशों का पैसा पीसीडीए की ट्रेजरी में पड़ा होगा, और उसकी वजह होगी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी वजह होगी लचर सिस्टम, उसकी वजह होगी उनको जानकारी नहीं उनकी, और वजह होगी कि उनकी आखिर हेल्प कौन करे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या इस बात से सहमत हैं कि सिस्टम शायद मनोज कुमार जैसे अफसर आ जाए, या सिस्टम सोल्जर बोर्ड के जरिए इतना ट्रांसपेरेंट हो कि यदि कोई जाए तो उसके पास, सोल्जर बोर्ड अधिकारी के पास इतनी पावर हो कि उसके डॉक्यूमेंटेशन करा दे और उसकी पेंशन बंधवा दे। कोई सैनिक का बेटा कम से कम भीख तो न मांगे। भीख मांगना शायद इससे बड़ा अभिशाप क्या हो सकता है। भगवान ने पहले ही उनको शरीर से अपाहिज किया और फिर उसको सरकार कुछ नहीं दे रही, उसको इस तरीके से दर दर भटकना पड़ रहा है, जिसके माँ बाप ने इस देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया हो। आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट्स करना।